अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। हो गई थी, मेरे ख्याल से सलाम हो गई थी। ठीक है। अच्छा, तो हमने वैसे सी एस एस अगर हमारी देखी जाए, प्रोग्रेस थोड़ा सा देख लें हम। सी एस एस मतलब हमारे मॉड्यूल वन की, तो सिर्फ हमारा बूट स्ट्रैप, और बूट स्ट्रैप भी ऑलरेडी हमने दो क्लासेस ले ली हैं। बस आज की एक जो क्लास होगी ना, ये हम बूट स्ट्रैप की लास्ट क्लास करते हैं। और उसके बाद फिर हमारा ग्रिड सिस्टम है, और फिर हमारी डिज़ाइनिंग वाला जो मॉड्यूल है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्विज हो जाएगा, और फिर आपकी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो जो असाइनमेंट दिया गया है भाई, वो जल्दी जल्दी बना लें। ठीक है, तो चलते हैं भाई। बूट स्ट्रैप की आज हमें क्या पढ़ना था भाई? क्या पढ़ना था यहाँ पे भाई? कहाँ था भाई? ये रहा, लेआउट पढ़ना था। तो आज लेआउट पढ़ लेते हैं, और उसके बाद फिर ऑलरेडी आपको समझ आ गई, हमने यूटिलिटीज भी पढ़ लिए हैं लास्ट क्लास के अंदर, कंपोनेंट लगाना भी सीख लिए। ठीक है, तो बस लास्ट इसकी क्लास करते हैं जिसमें हम ब्रेक पॉइंट्स, अच्छा ब्रेक पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे मीडिया क्यूरी के अंदर ना। तो बूट स्टेप भी कुछ आपको जो है ना ब्रेक पॉइंट्स देता है, तो हम देख लेते हैं क्या ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, फाइल हमने नहीं बनाई, फाइल बना लेते हैं जल्दी से। ऑलरेडी हमारी बूट स्ट्रैप का लिंक यहाँ पे लगा हुआ है, तो ठीक है, इसी को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और चला लेते हैं भाई यहीं से, क्योंकि हमें सी एस एस की फाइल बनाने की अब ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि बूट स्ट्रैप पढ़ रहे हैं हम। तो सी एस एस हमने नहीं बनाई, ठीक है, तो ज़रूरत भी नहीं है हमें। इसको चला लेते हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहला चेंज तो आपको वही नज़र आ जाता है कि बूट स्टेप जैसे हम लिंक करते हैं, तो आपको पता है कि उसका फॉन्ट भी एक तो चेंज हो जाता है, और साथ साथ वो स्पेसिंग जितनी होती है वो भी ख़त्म कर देता है वो। ठीक है, तो अब अच्छा, ब्रेक पॉइंट्स की अगर हम बात करें, लेआउट के अंदर सबसे पहला टॉपिक है हमारा ब्रेक पॉइंट्स। ब्रेक पॉइंट्स की बात करें तो हमने, याद है, मीडिया क्वेरी पढ़ी थी, तो हमें ये चीज़ें पता चल गई थी कि 600 के अंदर अंदर जो स्क्रीन होती है वो हमारी कहलाती है मोबाइल स्क्रीन के अंदर आती है। फिर उसके ऊपर जो स्क्रीन होती है वो टैबलेट के अंदर आती है। फिर 900 से ऊपर जो स्क्रीन होती है वो हमारी लैपटॉप की स्क्रीन कहलाती है। और फिर 1200 से बड़ी जो स्क्रीन होती है वो हमारी पीसी की स्क्रीन, और फिर उसके बाद से आगे चलती जाती है इस तरह से। ठीक है, तो बूट स्ट्रैप भी हमें कुछ ब्रेक पॉइंट्स दे रहा है, जो कि समझे कि अगर बूट स्ट्रैप के ब्रेक पॉइंट बहुत अच्छे हैं ये। ठीक है, अगर हम इसको देखते हुए अगर अपनी वेबसाइट को बनाएं, तो हमारी वेबसाइट जो है ना हर मतलब हर मोबाइल के ऊपर, हर डिवाइस के ऊपर बिल्कुल स्मूथ और सही चलेगी। ठीक है, कहीं भी ऐसा कोई छोटा मोटा इशू नहीं आएगा अगर बूट स्टेप के ब्रेक पॉइंट्स आप लगा लेते हैं। ठीक है, अगर कहीं माइनर से इशू आ गया पैडिंग का या कोई चीज़, तो वो आ सकती है, वरना बूट स्टेप ने जो अपने ब्रेक पॉइंट्स डिफाइन किए ना, वो इतने अच्छे हैं कि आपको कोई मज़ीद और ब्रेक पॉइंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो कब पॉसिबल होगा? जब आप फ्लैक्स भी यूज़ करेंगे तब। ठीक है, अगर आप फ्लैक्स हटा दें और बोले भाई मैं मीडिया कोड यूज़ करूं और मेरी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव हो जाए, तो बहुत हो तो जाएगी, लेकिन बहुत मुश्किल है, फिर आपको मल्टीपल ब्रेक पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, बूट स्ट्रैप ने हमें कुछ ब्रेक पॉइंट्स दिए हैं। सबसे पहला इसमें आ रहा है कि भाई 576 से नीचे वाली जितने भी स्क्रीन है वो सारी इसकी एक्स्ट्रा स्मॉल के अंदर आती है। ठीक है, स्मॉल स्क्रीन आती है 576 से, 576 हो या उससे बड़ी हो। उसके बाद 768 जो है वो मीडियम स्क्रीन के अंदर आती है। लार्ज स्क्रीन इसकी जो है वो 992, ठीक है, 992 हो या उससे लार्ज साइज हो। ठीक है, 1200 एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर आती है, और फिर सबसे लास्ट जो है ना इसका वो 1400 जो इसके लास्ट मीडिया क्यूरी है वो यही है। ठीक है, उसके ऊपर जितनी वेबसाइट होती है, तो देखिए क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या करता है। अभी देखिए मेरी वेबसाइट बिल्कुल सही चल रही है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने इसको जूम किया हुआ है। अगर बूट स्टेप का भी हम नोट करें ना, तो यहाँ पे देखिए मैं इसको जब बिल्कुल 100 के ऊपर लेके आता हूँ ना, तो आप देख रहे हैं एक चीज कि बूट स्टेप बिल्कुल अपने आप को सेंटर में कर लिया इसने। क्यों? क्योंकि इसने अपने पास ये चीज लगाई हुई है कि अगर साइज
स्क्रीन का 400 से बड़ा होगा तो फिर मैं अपने लेआउट को क्या कर लूंगा, बिल्कुल सेंटर में कर लूंगा। तो फिर वो मार्जिन, और जिस तरह हमने मार्जिन देके ऑटो करके हम सेंटर में कर देते हैं ना उस एलिमेंट को किसी भी, तो इस तरह इसने भी अपने पास किया हुआ कि भाई 1400 से बड़ी स्क्रीन होगी ना तो मैं अपने अपने लेआउट को सेंटर में कर लूंगा। तो ये इसने किया हुआ है। तो इसलिए अगर हम इसको थोड़ा सा जूम कर लें तो अब इसका प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि 100% स्क्रीन इसकी ये नजर आ रही है हमें, ठीक है। तो फिलहाल ये इसके ब्रेक पॉइंट्स हैं। अब इसको सेम उसी तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन इसने कुछ नाम बताए हुए हैं। बोला है कि मैंने जो है ना क्लासेस दे दी हैं इसको, अगर आप एस एम यूज करोगे ना, एस एम, तो आपका ये वाला जो स्टाइलिंग है ना, जो जो सॉरी ये वाली जो विथ है वो अप्लाई हो जाएगी। अगर एम डी यूज करोगे तो ये वाली विथ अप्लाई हो जाएगी, एल जी यूज करोगे, इसी तरह से ये सारे कंटिन्यूस चलते रहे। तो अगर आपको कोई स्मॉल स्क्रीन के ऊपर काम करवाना है तो वो आप सिंपल यूज कर सकते हैं भाई, एस एम यूज करके, ठीक है। तो अभी हम करके भी देखते हैं इसको। अच्छा, देखिए यहाँ भी इसने वही ग्रिड की थोड़ी सी हमें ब्रेक पॉइंट्स बता दिए इसने कि भाई एस एम क्या होता है, ये सारे ऑलरेडी उसने बताए हुए। अच्छा, ये बता रहा है कि देखिए अगर आप जब मीडिया क्वेरी यूज करते हैं तो आप सिंपल इस तरह से करते थे, ये रहा कि आप क्या करते थे भाई, मिनिमम विथ 576, इस तरह से हमने अब तक किया हुआ है, मीडिया ओनली स्क्रीन एंड, और फिर इस तरह से हम ये लगा देते हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है कि मैंने इसी तरह से ब्रेक पॉइंट्स बनाए, बस उसका नाम जो है ना वो थोड़ा सा क्या कर दिया कि अगर 576 होगा तो वो एस एम कहलाएगी, 768 होगा तो वो एम डी, इस तरह एल जी एक्सएल, मतलब उसने एक नाम दे दिए कि भाई क्लास है, अगर ये क्लास यूज करोगे तो आपकी ये चीज अप्लाई हो जाएगी। तो अब देखते हैं जरा इसको चला के, ठीक है। और देखिए एक साथ दो भी बता रहे हैं, जो मैंने आपको बता दिया था जब हम ब्रेक पॉइंट्स पढ़ रहे थे, ठीक है, कि एक साथ दो किस तरह हम लगा सकते हैं, एक रेंज आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए हम थोड़ा सा जो है ना, ऑलरेडी वैसे ही ब्रेक पॉइंट्स वाली बात जो है ना, मैं मेरे ख्याल से उस वक्त मैंने शायद कर दी थी या नहीं की थी, तो आज हमने कर ली है, ठीक है। अब लगाना किस तरह है इसको, अगर चलें इसको जो है ना वही बैकग्राउंड कलर की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं तो आपको मेरे ख्याल से जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड की एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। कोड के अंदर आके हम सिंपल ये H1 है, इसी को ही हम उसके ऊपर ही अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। बूट स्टेप की कोई क्या बोलते हैं CSS हम यूज नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन जो बूट स्टेप ने अपने ब्रेक पॉइंट्स बताए हैं वो हम यूज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उसने बताया SM, तो हम एक काम करते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है ना वो हम चाहते हैं कि जब हमारा साइज SM हो, SM से मुराद है कि 576 से ऊपर हो या 576 हो, ठीक है, तो हमारा कलर क्या रहे। तो हम सिंपल इसको बोल सकते हैं भाई -SM, ठीक है। अच्छा, ये बैकग्राउंड कलर के अंदर देखते हैं ये दे भी रहा है या नहीं। बैकग्राउंड कलर के अंदर ये नहीं दे रहा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप बैकग्राउंड के ऊपर नहीं कर सकते इसको, विथ के ऊपर कर सकते हैं हम SM। अच्छा, अगर हम SM लगा के देखें तो ये कहाँ कहाँ अप्लाई करने दे रहा है, फ्लेक्स के ऊपर अप्लाई करने दे रहा है, ग्रिड के ऊपर करने दे रहा है, उसके साथ साथ पैडिंग के ऊपर, मार्जिन के ऊपर, SM मार्जिन पैडिंग के ऊपर भी करने दे रहा है, ठीक है। चलें एक काम कर लेते हैं मार्जिन पैडिंग की ही, मतलब आपको सिंपल एग्जाम्पल समझ आ जाएगी तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं भाई कि एक पैराग्राफ भी ले लेते हैं, ठीक है, और पैराग्राफ के ऊपर ही हम ये सारी चीजें चला लेते हैं, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे क्लास देता हूँ। अच्छा, पैराग्राफ के अंदर हम तो है ना थोड़ा सा बड़ा सा कंटेंट दे देते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। चलिए हमने मतलब मल्टीपल पैराग्राफ दे दिए इसको यहाँ पे, और बूट स्टेप के नाम से हमने H1 भी बनाया हुआ है, ठीक है। अब सिंपल जरा इसको चला के देखें अगर, तो ये हमारा पैराग्राफ आ गया, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूं कि इसको थोड़ा सा 100 पे लेके आते हैं, ठीक है, इस तरह से। सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड ऐड करता हूं, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ना, कलर चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। तो कलर हम यहाँ से बूट स्टेप का यूज करते हैं, बैकग्राउंड येलो कर देते हैं इसका, ठीक है, और टेक्स्ट कलर जो है ना वो हम कर देते हैं वाइट। अच्छा, टेक्स्ट वाइट कर देते हैं। तो देखते हैं भाई इसको चला के, ठीक है, ये हमारा कलर और ये बैकग्राउंड कलर हो गया। अच्छा, अभी हमारी स्क्रीन का जो साइज है
वो हमारा 1400 से ऊपर है। ठीक है, अब मैं इसके एस एम एस डी एस एम एम डी ये किस तरह यूज करते हैं, जैसे कि मुझे पैडिंग चाहिए। ठीक है, अब पैडिंग चाहिए तो पैडिंग के लिए सिंपल यहां पे क्या यूज करूंगा, पी। और पी जो पैडिंग है ना, मुझे बाय डिफॉल्ट मेरी पैडिंग जो मुझे यूज करनी है वो करनी है मुझे 5। ठीक है, 5 कर ली मैंने। अगर चला कर देखें तो भाई ये इसकी पैडिंग आ रही है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि भाई इसकी जो पैडिंग है, जैसे अभी देखें स्क्रीन साइज का क्या है, हर स्क्रीन के ऊपर इसकी सेम पैडिंग आ रही है, ऐसा ही है। ठीक है, इसको जूम नहीं कर रहे फिलहाल हम। ठीक है, ये देखें हर स्क्रीन साइज के ऊपर क्या आ रही है भाई, पैडिंग इसकी 5 आ रही है। मैं चाह रहा हूं कि जब इसका स्क्रीन साइज क्या हो जाए, क्या हो जाए, इसको हम कर देते हैं, क्योंकि देखिए ब्रेक पॉइंट के अंदर यहां पे क्या बताया हुआ हमें, 576 हो या उससे बड़ा हो। तो हम एक काम करते हैं कि उसकी पैडिंग जो है ना स्टार्ट नीचे से ही करते हैं, मतलब एसएम से स्टार्ट करते हैं और एसएम को हम पैडिंग दे देते हैं यहां पे पी एस एम 1। जब इसकी स्क्रीन साइज क्या होगी, एस एम मतलब स्मॉल होगी, और स्मॉल का आपको ब्रेक पॉइंट बताएगा अभी 576। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वैसे उसने लिखा हुआ है यहाँ पे ये ना कि भाई 576, अच्छा 576 से अगर कोई नीचे हो तो फिर कौन सी अप्लाई होगी, क्योंकि इसने तो देखिए बताया हुआ है 576 हो या उससे ऊपर ऊपर हो तो आप ये क्लास यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर 576 से नीचे क्लास है मेरी, मतलब उसका जो साइज है, मेरी स्क्रीन का जो साइज है वो मोबाइल वाला ये है 365, तो इसके ऊपर बूट स्टेप कैसे अप्लाई होगी। तो बाय डिफॉल्ट बूट स्टेप क्या करती है कि आप जो स्टाइलिंग देते हैं ना बाय डिफॉल्ट, वो अप्लाई करती है मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, देन फिर आप उसको ब्रेक पॉइंट्स देते जाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई करना शुरू कर देती है। ठीक है, अच्छा अभी मैंने क्या अप्लाई किया, मैंने देखा यहाँ पे रिलोड किया, अभी बिल्कुल इसका जो भी स्पेसिंग थी ना सारी खत्म हो गई है। ठीक है, क्योंकि इसका साइज क्या है अभी 366। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है, पी एस एम डैश 1 के भाई जब स्क्रीन का साइज एस एम पे आ जाए तो आप क्या करना, चारों तरफ से पैडिंग दे देना। ठीक है, तो जरा चल के देखते हैं, और रीलोड किया मैंने और सिंपल यहां पे आके देखें इसका जब स्क्रीन साइज, अभी देखें इसकी पैडिंग कहीं भी नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसका स्क्रीन साइज 576 या उससे ऊपर होगा, क्योंकि हमने क्या लगाया एस एम। ठीक है, तो देखिए 576 या उससे ऊपर होगा, तो चलते हैं भाई। ठीक है, 70 हो गया, जैसे ही 76 हुआ है आप देखिए इसकी पैडिंग अप्लाई हो गई है, ये देखिए। अच्छा अब आप बोलेंगे सर शो तो नहीं हो रही, चलें एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट ऐड करते हैं भाई 5। अब आपको नजर आएगी भाई पैडिंग अप्लाई हुई है या नहीं। चले भाई इसको रिलोड कर लेते हैं और वापस यहाँ पे आके सिंपल देखें 576 जब होगी तो आप देखना इसकी ऑटोमेटिक एसएम वाली क्लास अप्लाई होगी और पैडिंग अप्लाई हो जाएगी इसके ऊपर। हो गई अप्लाई। इसका मतलब क्या है कि एसएम की जो क्लास है ना वो कब चलेगी, जब उसका स्क्रीन साइज देखें, अभी स्क्रीन साइज क्या है 574, तो अभी देखें अप्लाई नहीं हुई। लेकिन जैसे ही इसको हमने साइज कर दिया 579, तो अब देखें इसके ऊपर पैडिंग अप्लाई हो गई, और पैडिंग क्या अप्लाई हुई है जो हमने यहाँ पे इसको डिफाइन किया 5। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पहला हमने ब्रेक पॉइंट चला के देख लिया। ठीक है, अगर इसी तरह से, क्योंकि हर पैराग्राफ के ऊपर हम अलग अलग चला के देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम एक और पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर आपको एक और चला के दिखा देते हैं। ठीक है, या एक काम करते हैं दो दो चला लेते हैं और आपको फिर इस तरह से समझ आ जाएगा। तो इसको हम फिलहाल एक काम करते हैं 3 कर देते हैं। ठीक है, और अब चला के देखते हैं, इसको रिलोड किया, जैसे ही इसका स्क्रीन साइज SM 576 होगा या उससे बड़ा होगा तो पैडिंग चारों तरफ से 3 अप्लाई हो जाएगी। तो चले देखते हैं भाई। ठीक है, देखें पैडिंग अप्लाई हो गई है और चारों तरफ से उसने पैडिंग जो 3 अप्लाई की थी हमने वो अप्लाई कर दी। अच्छा मैं चाहता हूं कि ये तो स्मॉल पे अप्लाई हो गई, अब मैं चाहता हूं कि भाई जब एमडी हो, अब एमडी का साइज देखें यहां पे क्या है, मतलब कि टैबलेट की स्क्रीन हो 768 हो या उससे बड़ी हो, तो आप क्या करो भाई इसको पैडिंग अप्लाई कर दो 5। तो मैंने इसको बोला पी, मतलब आप देखें इसके अंदर जो ब्रेक पॉइंट मतलब मीडिया क्यूटी है ना, वो आप
एक ही लाइन के अंदर लिख सकते हैं। मतलब बूटस्ट्रैप मतलब हमारा सीएसएस के अंदर क्या होता था, हमें वापस @मीडिया, फिर उसके अंदर विथ हाइट देनी पड़ती थी, फिर जाके हम जो है ना विथ देनी पड़ती थी, फिर जाके हम उसको क्या करते थे, मीडिया क्यूरी अलग से क्लास वापस कॉपी करके लगा देते, फिर उसके विथ हाइट सेट कर देते। यहाँ पे सिंपल क्या है कि बस आपने एक ही लाइन के अंदर जिस तरह बूटस्ट्रैप लिख रहे हैं आप उसी तरह साथ साथ लिखते हैं। जैसे कि अब मैं चाह रहा हूं कि जब इसकी स्क्रीन साइज क्या हो जाए भाई 768 या उसके ऊपर हो जाए, तो वो 768 की क्लास इसने क्या बताई है, एमडी। तो देखिए मैंने इसको बोला भाई, कहां चला गया भाई ये पी एमडी, और एमडी के ऊपर अब क्या अप्लाई हो जाए ना 5। तो अब ये क्या करेगा, जैसे स्क्रीन साइज 768 होगा ना तो ये क्या करेगा, अपनी पैडिंग को चेंज कर देगा 3 से 5 के ऊपर। तो ये हमारी इनलाइन मीडिया क्यूरी चल रही है, जो हम कंडीशन वाइज जाके सीएसएस में जाके @मीडिया करके कर रहे थे, वो इसने हमें इनलाइन ही करके बता दी। ठीक है, तो ये बूट स्ट्रैप के मैं आपको बता रहा था कि मीडिया क्यूरी, और इसका भी एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे ग्रिड सिस्टम, वो बहुत बेहतरीन है। ठीक है, तो चलते हैं इसको चला के देखते हैं। रीलोड किया, अभी बिल्कुल कौन सी अप्लाई होगी, जो हमारी एसएम के ऊपर अप्लाई, क्योंकि देखिए एसएम वाली प्रॉपर्टी क्या है, 576 से हो या उससे बड़ी हो। अब जब मेरा स्क्रीन साइज आएगा 768 या उससे बड़ा, तो मेरी एमडी वाली क्लास अप्लाई होगी, और एमडी के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, पैडिंग 5 दी हुई है। तो चले चला के देखते हैं। अभी मेरा साइज चल रहा है भाई 600, ठीक है, अब मेरा हो गया भाई 727, ठीक है 756। अब देखें भाई, मैंने इसको बंद किया, अभी 3 अप्लाई थी, लेकिन जैसे ही 768 हुआ, कितनी पैडिंग अप्लाई हो गई, 5 अप्लाई हो गई। तो इस तरह से आप इनलाइन बूट स्ट्रैप के इसी तरह से बस एमडी एसएम ये चीज अगर आपको एक दफा याद हो गई ना, तो आप मतलब कि समझे कि अपनी वेबसाइट को, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा अगर पूरी वेबसाइट आपकी बूट स्ट्रैप के ऊपर बनी है ना, तो आप साथ साथ, बल्कि होता यही है कि जब भी आप काम करने बैठते हैं ना मीडिया क्वेरी की, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं कोई, और आप ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जब पूरी वेबसाइट बना लेते हैं ना, उसके बाद उसको रिस्पॉन्सिव करने बैठते हैं, तो इससे क्या होता है, एक तो टाइम भी ज्यादा लगता है, और दूसरा आपको याद नहीं रहता कि यार मैंने कौन सी स्टाइलिंग कहाँ पे दी है, तो आपको ढूंढनी पड़ती है। लेकिन अगर क्या ही अच्छा हो जाए कि आप लोग जब असाइनमेंट बनाने बैठे, और अच्छा क्या हो जाए कि भाई आपने हेडर बनाया, तो आप हेडर को उसी वक्त हाथ के हाथ रिस्पॉन्सिव कर लें। जैसे हेडर बन गया, आपने बोला कि यार लैपटॉप की स्क्रीन पे सही चल रहा है, मोबाइल पे सही नहीं चल रहा, तो पहले हेडर को रिस्पॉन्सिव कर लें। तो इससे होगा क्या कि भाई एक वक्त के अंदर जो आपने हेडर बनाया ना, तो आपको याद होगा कि यार ये वाली क्लास मैंने यहाँ अप्लाई की है, ये वाली सीएसएस यहाँ अप्लाई की है, तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। पूरी वेबसाइट बनाने के बाद, 1 पेज 2 पेज 3 पेज की वेबसाइट बनाने के बाद फिर जाके उसकी मीडिया क्यूरी अप्लाई करना, तो उसमें आपको टाइम भी लगता है। ठीक है, और क्या है अच्छा हो जाए अगर आप बूट स्ट्रैप से वेबसाइट बना रहे हैं तो आप तो मतलब हाथ के हाथ इनलाइन ही अप्लाई करते हैं कि भाई पैडिंग इतनी साइज के ऊपर हो तो पैडिंग इतनी हो जाए, फॉन्ट साइज इतना हो जाए, कलर इतना हो जाए, मार्जिन इतना हो जाए। तो हाथ के हाथ अगर आप लिखते रहेंगे ना, तो क्या होगा कि आपका मतलब समझे टाइम भी कम लगेगा, और हाथ के हाथ जो है ना आपकी वेबसाइट जो है ना रिस्पॉन्सिव बनती जाएगी। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है कि जब भी आप वेबसाइट बनाने बैठे ना, तो हाथ के हाथ उसको रिस्पॉन्सिव के साथ लेके चलें। ठीक है, तो ये एसएम एमडी समझ आ गया आपको। इसी तरह से एक्सेल एलजी ये सारे इसी तरह काम करेंगे। अब मेरे पास 5 से ऊपर कोई चीज है नहीं अच्छा बैकग्राउंड कलर वाला हमने देखा था ना मीडिया क्वेरी के लिए, अब यहाँ पे वो चीज है नहीं कि आप बैकग्राउंड कलर के ऊपर या कलर के ऊपर जो है ना उसको कंडीशन वाइज मतलब कि एसएम एमडी करके आप चला सकें, तो ये वाली कोई चीज नहीं है मेरे पास तो अब हम क्या करते हैं भाई, मार्जिन लेके आ जाते हैं अगर मार्जिन मिल जाती है, या एक काम कर लेते हैं, पहला वाला पैराग्राफ बंद करते हैं, ये तो हमने एसएम और एमडी देख ली, तो अब दूसरे पैराग्राफ के ऊपर जो है ना हम एलजी और एक्सेल देख लेते हैं। तो इससे आपको देखिए ये सिंपल समझ आ गया ना, पैडिंग वाला मतलब एसएम एमडी। तो अब किसी के ऊपर भी आपको लगाना हो, फ्लेक्स के ऊपर लगाना है, पोजीशन के ऊपर लगाना है, मार्जिन के ऊपर लगाना है, फॉन्ट साइज के ऊपर लगाना है, आप लगा सकते हैं। चले एक काम कर लेते हैं, फॉन्ट साइज के ऊपर लगा लेते हैं इसी पैराग्राफ के ऊपर रहते हुए। ठीक है, इसको बंद करते हैं और यहां पे आते हैं फॉन्ट साइज के ऊपर। अच्छा फॉन्ट साइज अभी इसका क्या चल रहा है, नहीं फॉन्ट साइज के ऊपर भी ये अप्लाई करने नहीं दे रहा। ठीक है, एसएम अप्लाई करने नहीं दे रहा फॉन्ट साइज के ऊपर, तो मजबूरन हमें दूसरे पैराग्राफ के ऊपर ही जाना पड़ेगा और उसको हम यूज कर लेते हैं कैसे, इसका बैकग्राउंड हम कर देते हैं सक्सेस। ठीक है, देखते हैं भाई। ठीक है, अब अभी इसकी पैडिंग तो अप्लाई कौन सी हुई हुई है,
इसको हटा देते हैं, ठीक है। ऊपर हमने एसएम भी देख ली और एमडी भी देख ली। अब नीचे हम देखने जा रहे हैं भाई एलजी और एक्सेल। तो इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे पैडिंग दे रहा हूं भाई एलजी और एलजी पे भी दे रहा हूं मैं 3, ठीक है। चले मैं एलजी का साइज अगर आप देख लें क्या है, तो एलजी का साइज क्या बता रहा है भाई 992 स्क्रीन होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए। तो अभी हमारी स्क्रीन का साइज देखें क्या है भाई, अभी तो बिल्कुल हमने सीएसएस हटा दी सारी। कब अप्लाई होगी? 992 जब हो जाएगा, ठीक है। तो ये एलजी की क्लास हमारी क्या बता रही है कि अगर 992 हो जाएगा तो आपकी कौन सी सीएसएस अप्लाई आपको करनी है। तो मैंने कहा भाई आप मेरा जो पैडिंग है ना उसको 3 कर देना, ठीक है। कब? एलजी के ऊपर। तो चलते हैं भाई 992, ठीक है। 990 हो गया, अभी कहीं भी मुझे पैडिंग नजर नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही मैं इसको 992 पे लेके जाता हूं तो अब देखें इसको पैडिंग अप्लाई हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से हमने एलजी के ऊपर भी अप्लाई कर ली। अच्छा अब एक्सेल लास्ट यूज कर लेते, ठीक है। तो आपको ये समझ तो आ गई होगी, इतनी ईजी है ये। एक्सेल क्या बोल रहे हैं, या तो आपकी स्क्रीन 1200 हो या 1200 से ऊपर हो तो मैं ये वाली क्लास चला दूंगा। तो हमने बोला भाई ठीक है, जैसे आपकी स्क्रीन जो है ना 1200 से ऊपर चली जाए, आप क्या करना उसको पैडिंग दे देना 5। तो अब ये क्या करेगा, एक वक्त के अंदर एक चलाएगा, जो स्क्रीन का साइज होगा ना उस हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेगा ये, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई, अभी तो ये बिल्कुल 3 लेके चल रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे मेरी स्क्रीन का साइज 1200 या उससे ऊपर हो जाएगा, अभी देखिए मेरा क्या चल रहा है, स्क्रीन साइज 1183। लेकिन जैसे ही, और 3 पैडिंग अप्लाई हुई है, जैसे ही आपका साइज 1200 या उससे ऊपर होगा तो आपके स्क्रीन का साइज मतलब आपकी पैडिंग जो है वो क्या अप्लाई हो जाएगी 5, जो कि हमने यहाँ पे ऐड की हुई है, ठीक है। तो चलते हैं भाई और देखते हैं सिंपल। देखिए भाई, तो अब क्या हुआ भाई, जैसे ही इसका स्क्रीन साइज क्या हुआ भाई 1200 से ऊपर हुआ, इसने क्या कर दिया, पैडिंग 5 अप्लाई कर दी, ठीक है। तो एक लाइन के अंदर आप ये सारे भी लिख सकते हैं, जब आप फ्लेक्स यूज करेंगे ना तो आप एक लाइन के अंदर ये सारे भी लिख सकते हैं कि भाई जब मैं स्मॉल स्क्रीन के ऊपर हूं तो फ्लेक्स को रैप कर दो, जब हमारी जो स्क्रीन जो है वो एक्सेल पे चली जाए तो आप नो रैप कर दो या कॉलम कर दो या रॉ कर दो। इस तरह से जो भी आप कंडीशन वाइज काम करने जाते हैं वो आप इस तरह से मीडिया क्यूरी की ब्रेक पॉइंट्स यूज करके आप कर सकते हैं। अब आपको जो है ना ये वाली चीज लिखने की जरूरत नहीं है, जो नंबर्स है जो हम @मीडिया क्यूरी करके करते थे वो सीएसएस के अंदर करते हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप ने हमें क्या क्लासेस बना के दे दी कि आप ये क्लास यूज करें आपका काम हो जाएगा। लेकिन कुछ क्लासों के अंदर ये नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया ना बैकग्राउंड कलर के अंदर नहीं है, कलर के अंदर नहीं है, इसी तरह मैंने चेक किया फॉन्ट साइज के अंदर नहीं है। तो आप जब चला चला के देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार किसको हम रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, किसको फिर हमें मैनुअली जाके @मीडिया लगा के रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से देखिए आपकी वेबसाइट, आधी वेबसाइट तो आपकी फ्लेक्स के जरिए रिस्पॉन्सिव हो जाती है, उसके बाद जो थोड़ी बहुत बचती है अगर आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं तो वो कवर कर लेता है, नहीं तो फिर आप मीडिया क्यूरीज के कुछ ब्रेक पॉइंट्स हैं। अच्छा अगर आप चाहते हैं कि यार आप बूटस्ट्रैप यूज नहीं कर रहे लेकिन आपको अपनी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव करनी है, तो फिर आप क्या करें भाई, बूटस्ट्रैप के जो ब्रेक पॉइंट्स है ना ये बहुत बेहतरीन ब्रेक पॉइंट्स इसने बनाए हुए। इस ये अगर अप्लाई कर लेंगे ना आप @मीडिया के अंदर जो मिनिमम विद मैक्सिमम विद हमने देख के सीखा था, अगर ये वाले ब्रेक पॉइंट अप्लाई कर लेंगे तो आपके तकरीबन सारी स्क्रीन के जो मसले हैं ना, अब वो आईफोन का मोबाइल हो, एंड्रॉयड मोबाइल हो या आईफोन एक्स हो, इस तरह से जो भी मोबाइल है, ठीक है, उन सब के ऊपर तकरीबन सारी स्क्रीन को ये कवर कर लेता है। इतने बेहतरीन इसने ब्रेक पॉइंट्स बनाए हुए। फिर भी अगर कहीं कोई ना कोई मसला हो जाए, क्योंकि देखिए हर वेबसाइट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, किसी का कंटेंट वेबसाइट के अंदर ज्यादा होता है तो वो छोटी स्क्रीन के अंदर पूरा नहीं आ सकता, तो उसको फिर देख के मैनेज करना पड़ता है कि कितनी पैडिंग दे, कितनी मार्जिन दे, कितना फॉन्ट साइज दे, तो वो आप देखना पड़ता है। तो हर वेबसाइट का अलग होता है। तो आप जब काम करने बैठेंगे बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यार ये काम, ये चीज, ये क्लास मेरा ये काम करती है, ठीक है। तो ब्रेक पॉइंट्स की तो यहाँ पे हमने बात कर ली और बूटस्ट्रैप के ब्रेक पॉइंट भी हमने देख लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके कंटेनर के ऊपर। अच्छा कंटेनर बेसिकली इसके अंदर क्या है, ये देखें इसने क्या किया हुआ है कि जब इसका स्क्रीन साइज, अच्छा ये इसकी कंटेनर की क्लास है, अच्छा जब भी आपको नजर आ जाए ना इस तरह से SMMD तो समझ जाए ये मीडिया क्यूरी यूज कर रहा है और ये बता रहा है कि भाई जब मैं SM यूज करूंगा ना तो मेरी स्क्रीन साइज ये होगा, ठीक है, उसके बाद मेरा मतलब विथ मेरी ये होगी, हाइट मेरी होगी। तो इस तरह से जब भी आपको SMMD यूज करता हुआ नजर आ जाए कहीं भी तो आप समझ लें यहाँ पे मीडिया क्यूरी यूज हो रही है, ठीक है, जैसे कि हमने अभी यूज करके देख ली। अच्छा अब कंटेनर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर अगर आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं और आपने
कंटेनर के नाम से एक क्लास दे दी, अगर, वैसे ज्यादातर लोग जो है ना नाम अलग रखते हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे होते हैं जो एक बड़ा सा पेरेंट बना रहे होते हैं, तो काफी सारे लोग जो है ना पेरेंट के नाम से क्लास रखते हैं या मेन के नाम से रखते हैं, लेकिन काफी सारे लोग जो है ना डायरेक्ट कंटेनर भी रखते हैं। अब बूटस्ट्रैप के अंदर जो है ना, जिस तरह आपने देखा सीएसएस के अंदर, सीएसएस या एचटीएमएल के अंदर कुछ, जैसे एचटीएमएल के अंदर क्या है, पहले से आपको डिफाइन किए हुए एलिमेंट्स है ना, कि H1 है, पैराग्राफ है, इमेज है, ये पहले से आपको डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। अब आप कोई अपना वैसे तो नया नहीं बना सकते, इसी तरह से बूटस्ट्रैप ने भी कुछ आपको क्लासेस प्री डिफाइंड दी हुई है कि भाई अगर ये क्लास लगी हुई आ गई तो मैं अपनी क्लास जो मेरी है ना, जो मेरी स्टाइलिंग है वो अप्लाई कर दूंगा। अगर आपने ऐसा किया कि भाई आपने सीएसएस लिखना स्टार्ट की और आपने बूटस्ट्रैप यूज की हुई है, और गलती से हुआ ये कि आपने कंटेनर के नाम से एक क्लास दे दी, तो होगा क्या कि ऐसा हो सकता है कि आप उसकी जब सीएसएस अप्लाई करने बैठेगी ना सीएसएस से, और आपने क्लास उसको दे दी कंटेनर, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए फॉर एग्जांपल आपने बूटस्ट्रैप लगाई हुई है, ठीक है। अब आपने क्या हुआ, अगर आपको ये बात नहीं पता होगी तो गलती क्या होगी आपकी, अगर आपने यहां पे कंटेनर लगा दिया, ठीक है, अगर आपको याद नहीं है बात और यहां पे आके आपने सीएसएस की जो फाइल थी यहां पे आपने सिंपल क्या किया भाई, कंटेनर को स्टाइलिंग देना आपने शुरू कर दी, ठीक है, आपने बोला भाई डॉट कंटेनर, ठीक है, और यहां पे आके आपने इसका फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर, विड्थ, हाइट, बॉर्डर, ये सब देना आपने शुरू कर दिया। लेकिन आपने अगर बूटस्ट्रैप यूज की है, अगर नहीं की बूटस्ट्रैप फिर तो मसला नहीं है, आप जितनी दफा कंटेनर की क्लास देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन अगर बूटस्ट्रैप अगर आपने यूज की तो बूटस्ट्रैप के अंदर पहले से इस नाम की क्लास बनी हुई है, तो फिर बूटस्ट्रैप क्या करेगा, आपकी सीएसएस को ओवरराइट करेगा और अपनी बूटस्ट्रैप, अपनी मतलब जो बूटस्ट्रैप के अंदर कंटेनर की क्लास लगी है ना वो लगा देगा वो, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसके नाम की जो क्लासेस बनी है ना उस नाम से अपनी क्लासेस ना बने, वरना ऐसा ना हो कि आप चेंजेस कर रहे हो, आपको चेंजेस समझ ना आ रही हो तो आप बोले कि भाई ये अप्लाई क्यों नहीं हो रही चेंजेस, ठीक है। तो इसलिए चेंजेस अप्लाई नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि बूटस्ट्रैप ऑलरेडी इस नाम से क्लास बनी हुई है, ठीक है। अगर लिंक आपके पास नहीं लगा हुआ और आप कंटेनर के नाम से क्लास देना चाहते हैं तो फिर आप देते रहें, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर बूटस्ट्रैप यूज करते हैं उसके लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, अब कंटेनर का काम क्या है, वैसे इसने सारी चीजें डिटेल में हमें बताई हुई है कि अगर स्क्रीन का साइज 576 से नीचे होगा तो कंटेनर की जो विड्थ होगी ना वो 100% होगी, लेकिन अगर स्क्रीन का साइज 576 हो गया या उससे ऊपर हो गया तो कंटेनर की विड्थ हो जाएगी 540। मतलब खुद से ही जो है ना अपने आप को, मतलब अगर कंटेनर की आपने क्लास दी है तो अपने आप को ही क्या करेगा भाई, स्ट्रेच, मतलब क्या अपने आप को जो है ना मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, श्रिंक कर देता है, श्रिंक कर देता है, ये बोल देते हैं हम, ठीक है। ये खुद से जो है ना लेफ्ट और राइट साइड पे अपने आप को गैप देता है और अपने आप को सेंटर में लेके आ जाता है, ठीक है, ताकि उससे देखें जैसे अभी ये हो रहा है ना। अब इसकी वेबसाइट का देखें, यहां पे लास्ट देखें आप, इसने क्या बोला कि भाई डबल एक्सएल लार्ज, कि अगर वेबसाइट मतलब स्क्रीन का साइज 1400 या उससे बड़ा हो गया तो मैं क्या करूंगा, अपनी वेबसाइट को इस विड्थ के ऊपर आके रोक दूंगा, और जैसे इस विड्थ के ऊपर आके रोक दूंगा ना तो अब ये क्या करता है कि उसके बाद जितनी भी विड्थ बाकी रहती है ना अपने आप को वो सेंटर के अंदर लेके आ जाता है। तो देखिए ये वो बात है जो मैं आपको बता रहा था कि अभी हम चल रहे हैं 100 के ऊपर, लेकिन इसने क्या साइज सेट किया हुआ है कि भाई अगर मेरी स्क्रीन 1400 या उससे बड़ी वेबसाइट के ऊपर चलती है, मतलब मेरी वेबसाइट अगर 1400 या उससे बड़ी वेबसाइट के ऊपर चलती है तो मैं अपनी स्क्रीन का साइज कर दूंगा 130, मतलब 1320, इससे बड़ी मेरी स्क्रीन नहीं होगी, और अगर इससे बड़ी स्क्रीन होती है तो मैं दोनों तरफ से गैप देना शुरू कर दूंगा। तो इसने देखिए पूरी दोनों तरफ से व्हाइट कलर की स्पेसिंग देना शुरू कर दी और अपने आप को ये सेंटर में लेके आ गया, ठीक है। तो ये इसने बनाया हुआ है, इस चीज को हम बोलते हैं, हमने याद है दो तरह के लेआउट पढ़े थे, एक लिक्विड लेआउट पढ़ा था और एक फिक्स लेआउट पढ़ा था। तो ये समझे बूटस्ट्रैप कौन सा लेआउट यूज कर रहा है, फिक्स लेआउट, ठीक है, क्योंकि लिक्विड लेआउट क्या होता है कि 100%, मतलब कि जितनी भी बड़ी स्क्रीन आ जाए आपकी वेबसाइट जो है ना उस स्क्रीन के हिसाब से सेट हो जाएगी। लेकिन बूटस्ट्रैप अभी जो यूज कर रहा है वो फिक्स लेआउट यूज कर रहा है कि भाई उसने फिक्स कर दिया अपनी विड्थ को कि भाई इससे बड़ी वेबसाइट आएगी ना तो मैं अपने आप को सेंटर में लेके आ जाऊंगा, मैं अपना स्क्रीन साइज चेंज नहीं करूंगा। अब देखिए मैं इसको जितनी भी बड़ी स्क्रीन पे ले आऊं, ये देखें अपने आप को क्या कर रहा है, ये बिल्कुल सेंटर में लेके जा रहा है और पूरी स्क्रीन को साइज कर दे रहा है कि भाई अपना व्हाइट कलर का बिल्कुल सेंटर में आ गया और स्क्रीन को व्हाइट दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि इसने फिक्स लेआउट यूज किया है और फिक्स लेआउट की इसने विड्थ डिफाइन की हुई 1320, ठीक है भाई। इसको हम 100 पे ले आते हैं,
ठीक है, बल्कि 100 नहीं, हम अपने साइज के ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो ये सारे ब्रेक पॉइंट्स इसने बताए हुए, ब्रेक पॉइंट्स हमने कर लिए, कंटेनर के साइज बता रहे हैं। तो अगर हम कंटेनर की क्लास देते हैं, चले एक काम करते हैं, अब इसको बंद करते हैं, इसको भी हम बंद करते हैं। अच्छा, दूसरा पैराग्राफ हमें काम आ गया है, ठीक है, इन तीनों को बंद करते हैं, इस कंटेनर की क्लास को यहां से हटा देते हैं, और अलग से हम जो है ना थोड़ा सा कंटेनर के बाद, अब क्योंकि इसी से हमारा ग्रिड सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कंटेनर से हमारा स्टार्ट होता है, तो हम सिंपल यहां पे कर देते हैं भाई, एक दो डिव बना लेते हैं, और इसको बोल देते हैं भाई 1, और इसको बोल देते हैं भाई 2, ठीक है, और यहां पे सिंपल आके हमने इसको अच्छा बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं इसको, क्लास बीजी प्राइमरी, और इसको हम क्लास दे देते हैं क्लास बीजी सक्सेस, ठीक है, और ऊपर वाले को हम जो है ना वो दे देते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक। देखते हैं भाई क्या होता है। ठीक है भाई, अभी देखिए क्या हुआ कि इसने क्या किया भाई, अच्छा जूम कर लेते हैं इसको, अब यहां तो मसला नहीं है, ठीक है, अभी हमने कंटेनर की क्लास नहीं लगाई, तो अभी देखिए इसने क्या किया, पूरी साइज इसने लिया, जितना भी साइज इसको मिला है ना वो पूरी स्क्रीन का साइज उसने ले लिया। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे कंटेनर की क्लास लगाता हूं जो बूट स्ट्रैप की तरफ से, तो आप देखें क्या करेगा, ये थोड़ी थोड़ी इसने क्या कर दी, स्पेसिंग ऐड कर दी, लेफ्ट से भी और राइट से भी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कंटेनर खुद से अपने आप को स्पेसिंग दे देता है, वो स्क्रीन के हिसाब से चलता है। जैसे इसने हमें बताया हुआ है ना कि अगर स्क्रीन साइज 768 से बड़ा हुआ तो मैं अपना साइज 440 कर दूंगा, और उसके बाद जो साइज बचेगा, देखिए इसके बाद माइनस करें तो कितना साइज बच रहा है 36, तो ये क्या करेगा, दोनों जगह से डिवाइड करके उन दोनों को स्पेसिंग दे देगा। तो अगर 36 को 2 में डिवाइड करें कितने बन जाएंगे 18, तो 18 पिक्सल उसने यहां पे स्पेसिंग दे दी, 18 पिक्सल उसने खुद से, किसने, कंटेनर ने। तो कंटेनर के अंदर ये उन्होंने ये किया हुआ है कि भाई ये खुद से अपने आप को जो है वो स्पेसिंग ऐड कर देता है कि भाई जितनी भी बड़ी वेबसाइट हो मैं अपने आप को क्या करूंगा, स्पेसिंग देके सेंटर में लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पे आ गया भाई, खुद ही सेंटर में आ गया, क्यों, क्योंकि हमने कंटेनर क्लास देखी, तो इसको पता चल गया क्या मेरी स्क्रीन साइज जो है ना 1400 से बड़ा हो गया, तो अब मैं अपने आप को क्या ले आऊंगा भाई, सेंटर में लेके आ जाऊंगा। ये देखिए, ठीक है, तो इस तरह से चाहिए, मैं जूम कर रहा हूं, ये देखें कहां लेके आ गया अपनी वेबसाइट को, बिल्कुल सेंटर में। क्यों, क्योंकि इसने क्या लगा दिया, कंटेनर। अभी हम कंटेनर अगर हटा दें ना तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। अगर कंटेनर आके हम हटा देते हैं यहां से, तो अब देखें इसका साइज बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बूट स्ट्रैप की तरफ से कि अगर आप कंटेनर की क्लास लगाएंगे तो अपने आप को, मतलब ये खुद से अपने आप का जो लेआउट है इसका वो सेट कर देगा और अपने आप को सेंटर में लेके आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये बोल रहा है कि यार मैं इस तरह से रिस्पॉन्सिव करूंगा, तो मैं ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो ये कंटेनर भी हमने ऐड करके देख लिया। अच्छा, कंटेनर से ये सारी चीजें नीचे कंटेनर की देखे बताए हुए कि एमडी पे कितना होना चाहिए, एक्सेल पे कितना होना चाहिए, तो अब ये चीज आपको बताए। अच्छा, कंटेनर फ्लूइड ये क्या होता है, ये फुल विथ आपकी लेता है। ये समझ लें कि हमने दो लेआउट पढ़े ना, एक फिक्स लेआउट, एक लिक्विड लेआउट। तो फिक्स लेआउट तो ये कि कंटेनर जो है ना अपने आप को विथ बता देता है कि भाई इस वक्त के अंदर मेरी इतनी विथ होगी, मतलब विथ डिफाइन कर देता है। लेकिन फ्लूइड लेआउट क्या होता है, अगर आप ये क्लास ऐड करते हैं तो ये क्या करेगा, ये आपके लिक्विड लेआउट के अंदर आती है कि ये 100% आपकी विथ लेगा। ठीक है, भले आप जिस स्क्रीन साइज अब कोई भी हो। ठीक है, तो ये फ्लूइड लेआउट मतलब कंटेनर फ्लूइड की आप क्लास लगाएंगे तो ये आपका लिक्विड लेआउट वाला काम करेगा, और 100% ये क्या बता रहा है भाई, फुल विथ कंटेनर। ठीक है, कि सारी पूरी विथ आपको जो है ना कंटेनर को दे देता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद हमारा क्या है भाई, ग्रिड। अच्छा, अब अगर आपको ग्रिड अप्लाई करना है तो ग्रिड के लिए सबसे पहले ये समझ लें कि ग्रिड सिस्टम हमारा क्या होता है कि हमारे पास एक रॉ होती है और हर रॉ के अंदर हमारे पास 12 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, एक रॉ के अंदर हमारे पास 12 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अब एक कॉलम, दो कॉलम, मतलब इस तरह से भी देखते हैं कि कितने कॉलम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप रॉ की क्लास लगाएंगे तो आप समझ जाएं कि उस रॉ के अंदर आपके पास 12 कॉलम आ सकते हैं। ठीक है, अब वो 12 कॉलम को हम किस तरह डिवाइड करते हैं, कैसे करते हैं कि भाई 4 हम जो कॉलम जो है ना वो साइड बार को दे दें, 8 कॉलम जो है हम मेन लेआउट को दे दें। याद है हमने इस तरह से एक लेआउट के अंदर प्रैक्टिस की थी कि भाई अगर हमें एक लेआउट बनाना है जिसके अंदर एक साइड बार हो और एक जो है हमारे पास क्या हो, मेन लेआउट हो जहां पे बॉडी सारे चीजें आ रही हो, तो आप इस तरह से उसको कॉलम के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कैसे भाई, चलें यहाँ पे करके देखते हैं। देखिए अभी इसने क्या किया हुआ, एग्जाम्पल भी साथ साथ दे रहा है कि इसने एक कंटेनर की क्लास लगाई और साथ साथ उसने एक रॉ लगा दी।
और उस रॉ के अंदर देखिए उसने कितने कॉलम लिए, 1 2 3। तो यहां पे देखिए कितने कॉलम आ गए, एक रॉ के अंदर ही 3 कॉलम आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पे चला के देखते हैं। ठीक है, इसको बंद करते हैं, कंटेनर की क्लास हमने ऑलरेडी लगाई हुई है। ठीक है, यहां पे एक काम करते हैं, बल्कि ठीक है इसी को चलाते हैं। अभी हम कितने ले लेते हैं, कॉलम 3, और 3 कॉलम किसके अंदर आएंगे, रॉ के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इस रॉ को हम मर्ज कर देते हैं। यहां पे मैंने यहां पे एक क्लास दे दी रॉ। ठीक है, और रॉ, और यहां पे मैंने इसको दे दिए कितने कॉलम भाई, कॉलम 1 कॉलम। अच्छा ये क्या करेगा, खुद से कॉलम डिवाइड कर देगा, इसको हम कर देते हैं 3। ठीक है, ये क्या करेगा, क्योंकि मैंने देखिए एक चीज आप नोट रखिए, अगर मैं इसको यहां पे लिख के दिखा दूं आपको कि भाई आपके पास जो एक रॉ होती है ना बूट स्ट्रैप के अंदर, या ग्रिड सिस्टम की बात करें, क्योंकि हम इसके बाद ग्रिड सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहां भी आपको ये चीज जो है ना वो या भी याद कर लेंगे, तो वहां पे चीज आपको ये समझ आ जाएगी कि भाई एक रॉ होती है, और एक रॉ के अंदर आपके पास जो है ना 12 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अब अगर आपने उसको रॉ के अंदर जो आपके पास जितने भी कॉलम्स हैं, जैसे अभी मेरे पास एक रॉ के अंदर कितने चाइल्ड है उसके 3, तो मैंने तीनों को जब कॉलम की क्लास दे दी ना, तो ये क्या करेगा, आपस में डिवाइड कर देगा, और एक कॉलम को कितनी जगह दे देगा, 4 कॉलम की। ठीक है, अभी देखते हैं इसको चला के, देखिए इसने क्या किया होगा। अच्छा ग्रीन की जगह में इसको कर देते हैं डेंजर। ठीक है, तीनों के अलग अलग कलर हो गए, तो आप देखना कि ये एक रॉ के अंदर कितने कॉलम कर देगा, 3। देख रहे हैं भाई, एक रॉ के अंदर इसने कितने कॉलम कर दिए, 3। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक और कॉलम यहां पे ऐड कर दूं और इसको कर देते हैं 4, तो अब ये कितने से डिवाइड करेगा, 3 से। चले भाई 3 से करेगा, देख लेते हैं कोई कलर बचा है हमारे पास, इन्फो। ठीक है, 4 हो गए। अब ये कितने से डिवाइड करेगा, 3 3 3 3 12। ठीक है, क्या कर दिया भाई, 3 3 12। तो अब आपको समझ आ रहा है कि भाई एक कॉलम यहाँ पे कितने को जगह देगा, 3 कॉलम की। लेकिन अगर मैं क्या ऐसा हो कि भाई यहां पे इसको कितने कॉलम इसने बोले, 12 ना, चलें एक काम करें, 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहां पे हम सिंपल चेंज कर देते हैं 12 11 10, बाकी आप समझ जाएंगे। ठीक है, लास्ट वाले का हम कलर भी चेंज कर देते हैं। बीजी है कोई अच्छा सा सेकेंडरी। ठीक है, चलें कितने कॉलम दे दिए मैंने, 12। चला के देखते हैं, अगर 12 कॉलम आ गए, यहां देखें 12 11 आ गए। लेकिन अब जैसे ही मैं इसको कॉलम देता हूं एक और इसका मैं बोलता हूं 13, तो अब देखिए क्या करेगा, और मैं इसको सेकेंडरी की जगह बोल देता हूं मैं डेंजर। ठीक है, अब देखिए क्या करता है, क्या किया इसने, श्रिंक कर दिया और अपने अंदर ही सारे कॉलम को ये लेके आ गया। इसी तरह से हम जितने भी कॉलम ऐड करते रहे, 13 को हम यहाँ पे कर देते हैं भाई 20 कर देते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो अब देखिए क्या कर रहे हैं, क्या किया इसने, अब इसने क्या किया कि जैसे इसके बाद जगह खत्म हो गई, अच्छा एक गलती हुई हमारे से, यहां से 3 6 9 12। अब जैसे देखिए इससे इसने क्या किया है कि अभी हमने मतलब सारे कलर सेम कर दिए ना, तो समझ नहीं आ रहा हमें। एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं लास्ट वाले को येलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए इसने क्या किया कि जैसे ही इसकी रॉ के अंदर जितने कॉलम आ सकते थे वो उसने लिए, और उसके बाद उसने क्या कर दिया, उसको नीचे भेज दिया। ठीक है, तो इसके अंदर रॉ के अंदर क्या होता है, जब भी आप बूटस्ट्रैप की रॉ कॉलम यूज करते हैं, तो एक रॉ के अंदर आपके पास जो है वो जो ग्रिड सिस्टम कहता है, वो क्या कहता है कि भाई एक रॉ के अंदर आपके पास 12 कॉलम आ सकते हैं। अगर मैं इसकी एक पिक्चर आपको दिखा दूं, ग्रिड सिस्टम, ठीक है, और इमेजेस के अंदर आ जाए, तो देखिए यहां पे इसने बता दिया ये कोई अच्छी सी पिक्चर आ जाए, इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। वैसे अगर देखा जाए ना तो हमारी बुक के अंदर भी थी। ठीक है, हमने बुक के अंदर भी देखी थी ये पिक्चर। लास्ट एक और कोई अच्छी हो, चलिए दो ही देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये आपके ग्रेड सिस्टम की सिंपल एग्जांपल है कि एक रॉ के अंदर आपके पास कितने कॉलम होते हैं, 12 कॉलम होते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या हो गया,
अगर आपने सिंपल एक ही कॉलम रखा तो वो 12 की 12 की जगह ले लेगा। अगर आपने दो कॉलम रखे मतलब दो डिव रखे और ऊपर रॉ लगाए हुए हैं तो ये क्या करेगा, आपको 6 की खुद ही जगह ले लेगा। इस तरह से 3 लगाए हुए तो 4 की जगह ले लेगा, 4 लगाए हुए तो 3 की जगह ले लेगा, 6 लगाए हुए तो 2 की जगह लेगा, और अगर एक एक करके इस तरह कर दिया तो ये टोटल कितनों की जगह ले लेगा, 12 की। तो आप जब भी अपना लेआउट बनाने जाएं ग्रिड से तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि यार मेरा जो लेफ्ट हैंड साइज है वो कितने कॉलम के अंदर आनी चाहिए, राइट हैंड साइड कितने कॉलम के अंदर आनी चाहिए। अच्छा, अब आप बोल लें कि सर ये तो अभी खुद से डिवाइड कर रहा है, ऐसा ही है ना, अभी हमने यहाँ पे देखा, चलें सबको खत्म करते हैं हम। ठीक है, अभी आपने बोला कि सर ये तो खुद से डिवाइड कर रहा है, अभी तो ये क्या करेगा, 4 से डिवाइड कर लेगा, ऐसा ही है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जितना हम बोले ना उतना डिवाइड करिए, मतलब जितने कॉलम मैं लेना चाहता हूं सिर्फ वो चलाए। तो मैं सिंपल इसको बोल सकता हूं कि भाई आप एक काम करो, -6 मैंने यहां पे कर दिया कि भाई आप भी 6 कॉलम ले लो और आप भी 6 कॉलम ले लो, इसको हम बंद कर देते हैं। तो अब ये क्या करेगा, वैसे हमने जो इसको बताया अब ये वो फॉलो करेगा, और अब ये क्या करेगा भाई 6 कॉलम यहाँ पे ऐड कर लेगा, कर लिए भाई। लेकिन अगर क्या ऐसा हो कि मैं इसको भी ऐड करूं और इसको मैं बोल दूं कि भाई आप भी जो है ना 6 कॉलम ले लो, ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्योंकि उसको पता है कि भाई एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं, तो जैसे ही 13वां 14वां कॉलम उसने ऐड करवाया, उसने क्या बोला कि भाई आपकी जगह यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अब आप नीचे लाइन के अंदर जा सकते हो। तो ये क्या करता है, जैसे ही रो के 12 कॉलम कंप्लीट हो जाते हैं और अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर दिया 3 4 5 जो भी, वो क्या करेगा, उसको नीचे लाइन के अंदर नीचे दूसरी रो के अंदर ले जाएगा, क्योंकि एक रो के अंदर इसने बताया हुआ है कि आपके पास सिर्फ 12 कॉलम आ सकते हैं। तो ग्रिड सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक रो के अंदर 12 कॉलम आते हैं। अब वो बूट स्ट्रैप हो या सीएसएस का खुद का जो है ग्रिड सिस्टम हो, सब में सेम है। जिस तरह हमने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा था और जिस तरह हमने बूट स्ट्रैप के अंदर फ्लेक्स पढ़ा, दोनों का सेम ही था, कोई चेंजेस नहीं थी। इसी तरह से ग्रिड सिस्टम भी सेम ही है, बस बूट स्ट्रैप के अंदर आपको क्लासेस बना के दी हुई इसने, ठीक है। तो आप देखिए जैसे मैंने तीसरा कॉलम ऐड किया 6 का, उसने क्या किया भाई, उसको नीचे जगह दे दी। अच्छा, अगर मैं एक काम करूं, इसको एक काम करते हैं, खुद से भी हम स्टाइलिंग कर सकते हैं ना, तो एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं और ऊपर वाले अब 3 कॉलम देते हैं, और सबसे जो पहला है ना 1, उसको हम दे देते हैं 7। क्या आप 7 कॉलम की जगह ले लो। दूसरे वाले को बोलते हैं कि भाई आप जो है ना पहले इसको बोलते हैं 6 की ले लो आप जगह, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि आप 4 की ले लो और आप 2 की जगह ले लो, क्योंकि कितने टोटल हो जाएंगे भाई 12। मतलब आपको ये दिमाग में बिठा लेना है कि अगर एक रो हम यूज करेंगे ना बूट स्ट्रैप की, तो उसके अंदर टोटल हमारे पास 12 कॉलम का ही 12 कॉलम की जगह है, 13 14 15 जितने भी कॉलम आएंगे वो नेक्स्ट लाइन से आएंगे, ठीक है। तो ये आपके माइंड में होगा ना, तो फिर आप इजीली जो है ना कॉलम के अंदर अपने आप को मतलब लेआउट को डिवाइड कर सकते हैं। तो अब देखिए मैंने कितने लेआउट को डिवाइड कर दिया, इसको हम कर देते हैं, हम डेंजर कर देते हैं। तो अब देखिए जो आप लेआउट मतलब कॉलम का साइज देना चाहें वो आप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने पहला वाला रखा है 6 का, तो देखिए 6 आ रहा है, मतलब पहला सबसे बड़ा है, उसके बाद 4 उससे छोटा, फिर 2 उससे छोटा। तो आप खुद से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं कि भाई गैप, अभी आते हैं उस पर आते हैं, ठीक है, गैप भी देते हैं कि भाई आपको जितने कॉलम देने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक लेआउट बनाना है कि साइड बार हो और साथ साथ मेरे पास एक मेन कंटेंट हो, तो अगर मैं यहाँ पे साइड बार मेन कंटेंट, तो आपको पता है साइड बार के मैक्सिमम 3 या 2 कॉलम होंगे या 4 कॉलम होंगे। तो हम एक काम करते हैं, साइड बार का लेआउट बनाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है भाई साइड बार के अंदर और मेन कंटेंट, मतलब एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसके अंदर एक साइड बार है और एक मेन कंटेंट है, तो सिंपल उसके अंदर क्या होंगे, 2 चीजें। तो साइड बार हमारा हो जाएगा 4 कॉलम का और 8 कॉलम की हमारी मेन बॉडी हो जाएगी। तो अगर हम चला के देखें यहाँ पे तो देखें, लेकिन अभी भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ये, हम एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं, मतलब जितने कॉलम में हम डिवाइड करना चाहें ना हम कर सकते हैं। मैंने उसको बोला 3 और आप हो जाओ 9, बस 12 से ऊपर नहीं जाने देना आपने, ठीक है, ठीक है भाई। तो इस तरह से आपका देखिए इस तरह से लेआउट बनता रहेगा, और आप फिर इसके अंदर जितना भी काम करना चाहें वो अब इससे बाहर नहीं निकलेगा। मतलब आप इस डिव के अंदर 1 लिखा है ना, इस डिव के अंदर जितना भी काम करेंगे ना वो इसी के अंदर रहेगा, इससे बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्रिड सिस्टम जो बूट स्ट्रैप का है वो यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें क्या आपको बता रहा है। अच्छा, अगर आपने ये इस तरह से नहीं बताया, 3 4 5 इस तरह से नहीं बताया, तो ये क्या करेगा, खुद से डिवाइड कर देगा। तो अच्छी चीज क्या है कि भाई खुद से डिवाइड ना हो, हमें पता हो कि यार कितने कॉलम कौन ले रहा है, तो हम खुद से ऐड करेंगे ना, तो हमें आइडिया भी होगा कि यार हाँ भाई इसको मैंने इतने कॉलम दिए। ऐसा ना हो कि हम जो है ना 12 से ज्यादा कॉलम देके बैठे हुए हो और फिर बोल रहे हो कि यार ये इस लाइन के अंदर नहीं आ रहा, नीचे लाइन के अंदर क्यों आ रहा है, ठीक है। तो अगर नहीं देंगे ना
इस तरह से देंगे तो CSS खुद अप्लाई कर देगा, मतलब बूट स्ट्रैप खुद ही अप्लाई कर देगा, खुद ही डिवाइड कर देगा ये, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे इसने डिवाइड किया हुआ है 3 3 के अंदर, ठीक है। इसी तरह से नीचे अगर और बताया हुआ उसने, ये देखें पहला वाला इसने क्या किया हुआ है, खुद ही डिवाइड किया हुआ, तो ये क्या कर दिया 2 से डिवाइड हो गया, और नीचे उसने 3 दिए हुए हैं तो देखें 1 2 3, और ये खुद से डिवाइड कर रहा है, लेकिन नीचे आके आपको बताएगा भी है। ये देखें उससे बोला कि भाई ये कॉलम 6 ले ले, तो देखिए इसने 6 की जगह ले ली, इसने खुद भी नहीं दिया और इसने भी कुछ भी नहीं दिया, तो इनको आपस में कितनी जगह देती होगी, 3 3 की जगह देती होगी इसने, ठीक है। और नीचे देखिए इससे इस तरह से, तो ये आप बता देंगे ना तो अच्छा है, इससे क्या होगा कि आपको भी याद होगा कि यार मैंने कौन सा लेआउट कितने कॉलम के ऊपर बनाया हुआ। देखिए ये हमारी वाली चीज उसने कर ली कि पहले वाले कॉलम को उसने जगह दे दी, पहले वाले को उसने कुछ भी नहीं बोला, सेकंड वाले को उसने बोला ऑटो हो जाओ, थर्ड वाले को उसने बोला कि जब LG साइज हो तो आप अपना साइज क्या कर लेना, छोटा मतलब 2 कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर भी आपके पास जो है ना SMLG होता है, और ये बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन चीज है कि आपकी रिस्पॉन्सिवनेस जो है ना, मैं कहता हूँ ग्रिड सिस्टम, ये समझ लें कि ग्रिड सिस्टम और मीडिया क्यूरी, ये आपकी ऐसी चीज है, अगर आप फ्लेक्स भी यूज नहीं करते ना, पहले तो मैं आपको बोलता फ्लेक्स यूज करके आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव कंप्लीटली तो नहीं, लेकिन 60% 50% आप फ्लेक्स से करवा सकते हो। लेकिन मैं और कहता हूं कि आप फ्लेक्स यूज करते ही नहीं है, और अगर आप बूट स्ट्रैप यूज कर रहे हैं तो सिंपल ग्रिड और मीडिया क्यूरी आपकी पूरी वेबसाइट जो है ना मोबाइल से लेके प्रोजेक्टर तक रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। इतनी बेहतरीन चीज है ये, मतलब ये रॉ और कॉलम, ठीक है। तो आप कंडीशन वाइज, मतलब जो इसकी SM है LG, आप चाहते हैं कि यार मेरी स्क्रीन का साइज जब जो है ना MD हो जाए, मतलब MD 768 से ऊपर जाए, तो आपके कॉलम ऑटोमेटिक जो है ना 4 से 6 पे आ जाए, तो ये भी आप लगा सकते हैं। LG सिंपल लिखें और उसके साथ उसका साइज बता दें, तो आप ही जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो खुद से भी देखें, ये बता भी रहे कि आप 4 दे दें, आप 8 दे दें, तो इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ग्रिड हो गया, यहाँ पे कॉलम्स हमने देख लिए, ये सारे कॉलम हमने लगा लगा के यहाँ पे देख लिए कि कॉलम्स क्या होते हैं, ये सारे हमने कॉलम्स लगा के देख लिए। अच्छा, अब एक बच्चे ने पूछा सर गैप कैसे देंगे, तो गैप के लिए यहाँ पे आता है गटर्स। अच्छा, अब इसको नाम गटर्स बोलते हैं, हमारे यहाँ कुछ और गटर को बोलते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि अंग्रेजों ने बनाई हुई है तो उनके यहाँ गटर्स किसी और को बोलते हैं, ठीक है। तो आप उससे इसको नहीं मिला है, ठीक है। तो ये देखिए क्या बोला GX, ठीक है। तो GX मतलब क्या है कि G, अच्छा अगर सब जगह से आपको गैप देना है तो आप सिंपल G और डैश करके जो भी नंबर देते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कितने कॉलम है, अभी 2 है ना, इसको हम एक काम करते हैं 3 3 में डिवाइड कर देते हैं, इन 3 को ले लेते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देते हैं, अच्छे नहीं लग रहे ना यार, सूखे सूखे अच्छे नहीं लग रहे, टेक्स्ट उनका सेंटर थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं इनको, ठीक है, ऐसे मजा नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं भाई, इसको 1 तो रहने देते हैं, लेकिन इसका टेक्स्ट कर देते हैं सेंटर, ठीक है। और इनका भी करना पड़ेगा, इन्होंने क्या बिगाड़ा है हमारा, ठीक है। और दोनों तीनों कॉलम को हम जो है ना दे देते हैं 4 4, ठीक है, ताकि आपस में खुद ही डिवाइड हो जाए, वो भी कर सकते हैं, वरना खुद से हम 4 4 दे देते हैं इसको, ठीक है, ताकि हमें भी याद हो। तो हम अगर चला के देखें थोड़ा इसको, तो बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो चुके हैं। और हम एक काम करते हैं, इनका कलर जो टेक्स्ट कलर है ना वो व्हाइट कर देते हैं, टेक्स्ट व्हाइट, ठीक है, उसके साथ व्हाइट हो गया। अब थोड़ी सी पैडिंग भी ऐड कर देते हैं, पैडिंग हम दे देते हैं चारों तरफ से 2, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, इतनी ठीक है। अब आपको समझ आएगा, जो गटर वाला मैं आपको बता रहा था ना, गैप वाला, गटर बेसिकली इसमें गैप को बोलते हैं। तो गैप आप किस तरह दे सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट G यूज करेंगे तो G का मतलब क्या है कि चारों जगह से आपका जो है ना ये गैप अप्लाई कर देगा। जिस तरह पैडिंग है, P लिखते हैं सारी जगह से अप्लाई कर देता है, लेकिन PX लिखते हैं तो सिर्फ लेफ्ट और राइट से करता है, और PY लिखते हैं तो टॉप और बॉटम से करता है। तो सारी चीजें सब आपकी सेम ही है। Y जब भी लिखा आ जाए ना बूट स्ट्रैप के अंदर किसी के साथ भी, तो आप समझ लें टॉप बॉटम से गैप देगा, और अगर X कहीं भी लिखा आ जाए तो समझ लें लेफ्ट और राइट से देगा, ठीक है। तो अब सिंपल मैं G लिख रहा हूं और G को बोल रहा हूं इसको, अच्छा ये G की जो प्रॉपर्टी है वो लगेगी कहां पे, ये भी हम देख लेते हैं। देखिए अभी हम गलती कर रहे थे, कॉलम के ऊपर नहीं रॉ के ऊपर लगेगी, ठीक है। तो रॉ के ऊपर हम लगाएंगे G, और G को बोल देंगे भाई आप हो जाओ, जो रॉ है इसकी ये रही, और इसको हमने बोल दिया G5, मतलब कि 5, मतलब चारों जगह से, मतलब ऑल
जी मैंने लगा दिया भाई, चारों जगह से आप क्या कर दो भाई, गैप दे दो इसको 5। अच्छा अब इसने गैप दिया लेकिन पता नहीं चला, क्यों पता नहीं चला, ये पता चलेगा तब जब हमें मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर हमने हटा दिया है, लगा हुआ तो है। कंटेनर अगर हटा दें, ठीक है। अच्छा कंटेनर हटाने से जो है ना लेआउट खराब हो रहा है, ठीक है। जी को एक काम करते हैं, पहले जी एक्स करके देख लेते हैं हम, ठीक है। जी एक्स 5, फिर मैं आपको बता देता हूँ इसको, ठीक है। अच्छा ये स्पेसिंग दे रहा है नहीं दे रहा है ये हमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि बीच में स्पेसिंग आनी चाहिए, स्पेसिंग तो आ नहीं रही। अब यहाँ पे अगर देखें, इसने देखिए सिंपल किस तरह लेआउट बनाया हुआ है, कॉलम। अच्छा हम क्या गलती कर रहे हैं, ये कॉलम को गैप दे तो रहा है लेकिन हमने डायरेक्ट कॉलम के ऊपर जो है ना चीजें अप्लाई की हुई हैं। देखिए इसने किस तरह पता चल रहा है कि आप इसके अंदर काम करें, तो हम एक काम करते हैं, एक चाइल्ड बना लेते हैं इसका, ठीक है। डायरेक्ट हम कॉलम के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा, डिव, और इस डिव के अंदर हम इसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें उसी पे अप्लाई करेंगे हम, ये जो जितनी भी हमने स्टाइलिंग की है ना, ठीक है, ये सारी स्टाइलिंग हम किस पे करेंगे भाई, ठीक है। कॉलम यहां से हम हटाते हैं और कॉलम सिंपल ऊपर दे देते हैं इसको, ठीक है। और ये डिवाइड खुद ही कर लेगा, वरना हम 4 अपना दे देते हैं। सेम यही वाला फॉर्मेट हम रख देते हैं वापस सब जगह नीचे भी, और इसको हम हटा देते हैं इन दोनों को, ठीक है। इसका क्या था भाई 3, और ऊपर क्या था भाई 2, ठीक है। और यहाँ तो 1, ओके। और साथ क्या चेंज करना था बस, ठीक है। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। डेंजर, और यहाँ पे हम कर देते हैं सक्सेस, ठीक है। अब देखिए क्या करेगा, कॉलम के अंदर क्या करेगा, ग्रेड अप्लाई करेगा, और एक्स के ऊपर हमने बोला है तो आप देखिए इसने क्या किया भाई, बैकग्राउंड क्योंकि हमने ब्लैक दिया हुआ है, ठीक है। अगर बैकग्राउंड ब्लैक नहीं देती तो हमें पता ही नहीं चलता कि इसने गैप दिया हुआ है या नहीं, तो अगर बैकग्राउंड अगर हटा दें तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। या बैकग्राउंड लगा दें सेकेंडरी, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा, देखिए। या बैकग्राउंड हटा ही देते हैं, ठीक है, तो फिर आपको समझ आ जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए इसने क्या कर दिया, गैप दे दिया। अच्छा गैप 5 देना था, 5 दे दिया। अगर हम 5 से कम देना चाहें तो हम सिंपल इसको बोल सकते हैं भाई 5 नहीं, आप जो है ना एक्स के ऊपर 2 गैप दे दो, तो अब ये क्या करेगा भाई, तीनों कॉलम को क्या करेगा 2 गैप दे देगा, टॉप मतलब राइट और लेफ्ट से, ठीक है। तो ये देखिए इसने क्या कर दिया, गैप इसका कम कर दिया। तो ज्यादा चाहिए ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरह वाई से आपको गैप लेना है, मतलब टॉप और बॉटम से, तो उसका भी आप लगा सकते हैं। कैसे भाई, इसको आप सिंपल बोलते हैं GX2 और GY4, तो ये क्या करेगा भाई, टॉप बॉटम से अप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी अप्लाई इसने क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके पास कोई हाइट नहीं है, ठीक है। तो अगर बैकग्राउंड कलर भी ऐड करके चेक करें, इसके पास कोई हाइट नहीं है, इसलिए जो है क्या कर रहा है भाई, अप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर इसको हाइट दे देंगे तो फिर टॉप और बॉटम से भी गैप अप्लाई करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा गैप देने वाली प्रॉपर्टी बूटस्ट्रैप की, ठीक है, कि अगर एक्स पे देना हो तो एक्स पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, गटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इससे पैडिंग भी दी हुई है, मार्जिन। वर्टिकल गटर देना है तो आप वाई यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन देखिए उसके लिए आपको हाइट देने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा चारों तरफ देने तो आपको होता है कि भाई सिंपल पैडिंग की तरह, मार्जिन की तरह दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसने इतने सारे कॉलम चाहिए, तो मतलब यहाँ पे इसने पूरा डिफाइन किया हुआ है, जो मैंने आपको बता दिया सारी चीजें देखिए इसने डिफाइन की हुई है, और खुद से कॉलम को बोला है कि आप डिवाइड हो जाओ। और देखिए यहाँ भी इसने बताया हुआ रॉ कॉलम 2 LG पे 5 हो जाए, ठीक है। मतलब हर चीज पे देखिए आप मीडिया क्यूरी लग रही है कि भाई आप कॉलम जो है ना, जैसे आपके कॉलम लार्ज पे आ जाए, आपकी स्क्रीन लार्ज से मुराद क्या है कि 992 से ऊपर जाए, तो आप अपने कॉलम का साइज क्या कर दोगे 5, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कितना है भाई, इसने दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट कितना अप्लाई हो रहा है, एक रॉ के अंदर कितना है, 1 2 3 4 5, कितना है भाई, एक रॉ के अंदर 5 है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि जैसे ही आपकी स्क्रीन का साइज 992 से ऊपर हो जाए, तो आप क्या करना भाई, कॉलम को, अभी इसने कितनों में तोड़ा हुआ है भाई कॉलम को, अभी तो वैसे टूटा ही नहीं है, ये अलग ही इसकी सीक्वेंस बनेगी, क्योंकि 5 कॉलम में तोड़ा है, तो मतलब कि 12 को डिवाइड कर दें हम तो 2.5, मेरे ख्याल से 2.5 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसने जो स्पेसिंग दी है ना हर कॉलम को 2.5 दी हुई है, मतलब जो कॉलम अभी
मसला पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसने कॉलम को बताया नहीं है कि आपको कितना साइज देना है, तो बाय डिफॉल्ट कॉलम ने क्या कर दिया, खुद ही डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है ये देखिए, अब हमें परसेंटेज निकालने में या कुछ इसका गैप निकालने में क्या हो रही है, मुश्किल हो रही है कि भाई इसने कॉलम का साइज लिया कितना होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है भाई, खुद से हमें ऐड करना है, ताकि हमें याद भी हो कि भाई हमने 4 का कॉलम दिया था, तो हमें टोटल कितने हो जाएंगे, 3 ही कॉलम आएंगे एक लाइन के अंदर और 12 हो जाएंगे वो। ठीक है, तो इस तरह आपने खुद देंगे ना तो आपको ये याद रहेगा। ठीक है, ये क्या बोले, 9 गटर्स आप गैप देना नहीं चाहते तो आप सिंपल 0। अगर आप गैप बिल्कुल देना नहीं चाहते तो आप जी 0 कर देंगे, तो सब जगह से गैप क्या हो जाएगा, 0। जैसे कि मैं अगर इसमें गैप देना नहीं चाहता, मैं सिंपल इसको बोल दूंगा भाई जी 0। ठीक है, अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे सारे लगाए हुए, इसको हटा देते। ठीक है, ठीक है, देखिए गैप क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ना गैप को 0 अगर करना है, ऑलरेडी गैप अप्लाइड है, आपको गैप हटाना है, तो आप इस तरह से 0 कर सकते हैं, गैप आपका लग जाएगा। यूटिलिटीज के अंदर ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे वही सारी चीजें, जेड इंडेक्स के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है, और सी एस एस ग्रिड ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जो हमने अभी ऊपर देखा, एग्जाम्पल्स बता रही है। ठीक है, कि भाई देखिए आप इस तरह से क्लास दे सकते हैं, ये सारी चीजें। तो मेरे ख्याल से लेआउट के अंदर ये सब था, और ये समझ लें कि बूट स्टेप का जो ग्रिड सिस्टम है ना, वो बहुत जो है वो यूज किया जाता है और अच्छा भी है। ठीक है, और इजी काम भी हो जाता है, जल्दी हो जाता है। बस हमारी अब एक चीज रह गई है, वो क्या रह गई है, अगर हम देखने जाएं, बूट स्टेप का हमने, अच्छा बूट स्टेप का हमने ग्रिड सिस्टम आज पढ़ लिया ब्रेक पॉइंट्स के साथ। अब अगली क्लास में जब ग्रिड सिस्टम हम पढ़ेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि ऑलरेडी पीछे वाली क्लास की चीजें हमें पता होंगी, तो अगली क्लास में हम जो है ना मतलब कि फौरन से समझ जाएंगे। और ये ग्रिड सिस्टम हमारा CSS वाला है, तो बूट स्टेप हमारी खत्म हो गई है। अब CSS वाला जो ग्रिड सिस्टम है वो हम अगली क्लास के अंदर करेंगे, और फिर हमारी जो है वो CSS कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमारा क्विज होगा, और फिर हम जावा स्क्रिप्ट की तरफ जो है वो चले जाएंगे। ठीक है, तो क्विज की तैयारी करते रहें, और असाइनमेंट जो अभी तक नहीं आया वो जल्द से जल्द सबमिट कर दें, ताकि फिर, क्योंकि आप फिर क्विज की तैयारी में लग जाएंगे और टाइम नहीं मिलेगा आपको कि असाइनमेंट बनाए, तो असाइनमेंट जल्दी जल्दी बना लें। ठीक है, और फ्लैक्स बॉक्स से बनाना है। अगर अब तो हमने बूट स्टेप के ग्रेड भी पढ़ लिया, और बूट स्टेप भी अगर आपको ऐड करनी, मैंने तो आपको बोला है कि आप असाइनमेंट के अंदर बूट स्टेप भी ऐड कर दें ताकि जल्दी बन जाए। ठीक है, जैसे कि हमने अभी बताया था, मैंने फ्लैक्स के अंदर मैंने आपको बताया था ये वेबसाइट है और आपको कार्ड्स बनाने हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कार्ड्स को 4 के अंदर डिवाइड कर दें, तो आप 3-3 कॉलम दे दें कार्ड्स को, आराम से 4 में डिवाइड हो जाएंगे। अगर एक लाइन के अंदर 4 कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। असाइनमेंट अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दूं, क्या था भाई, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं किसकी भाई, आ गई समझ? ये देखें, अब 4 कार्ड आ रहे हैं, अब 4 कार्ड के अंदर आप 3-3 का कॉलम इसको दे दें, रॉ यूज करें और 3-3 कॉलम दे दें, और चारों तरफ से या टॉप बॉटम सॉरी लेफ्ट और राइट से पैडिंग दे दें, या कंटेनर दे दें, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप दे सकते हैं। आप पेरेंट को विथ दे देंगे, इतनी हो जाओ, और मार्जिन ऑटो हो जाओ, या फिर डिस्प्ले फ्लेक्स, तो जो भी आप यूज कर सकते हैं करें। ये देखिए अब 2 कॉलम है यहाँ पे, तो आप 6-6 का कॉलम बनाए और उसके अंदर एक के अंदर इमेज डाल दें, एक के अंदर टेक्स्ट डाल दें। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं भाई, ग्रिड सिस्टम भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब तो ये देखें, अब ये 3-3 है, तो यहाँ पे 4-4 के कॉलम आप ले लेंगे, और देखें बीच में गैप आ रहा है, तो आप गैप गटर से भी दे सकते हैं, एक्स और वाई भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ग्रिड से बनाएंगे तो भी बन जाएगी, फ्लेक्स से बनाएंगे तो भी बन जाएगी, बूट स्टेप से बना लें, जैसे बना लें, लेकिन जितना जल्दी हो बना के सबमिट करवा दें। ठीक है, बाकी बाकी अगली क्लास में हम जो है वो मजीद चीज़ें देखते हैं। सिर्फ हमारा ग्रेड कॉलम रह गया, तो यहाँ पे हम अपनी रिकॉर्डिंग जो है वो एंड कर देते हैं।